योगी सरकार की जांच से बढ़ी आजम खान की टेंशन, क्या करेंगे अब अखिलेश। एक साथ दो मुद्दों ने चढ़ाया सियासी तापमान, आजम खान का क्यों गूंज रहा नाम। सपा नेता आजम खान का रुतबा अब भी कायम या बदल रहे हैं सियासी समीकरण। योगी सरकार ने बढ़ाया जांच का दायरा, सपा की अंदरूनी लड़ाई से बड़ी हलचल। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इन दिनों दो ऐसी कहानियां साथ साथ चल रही हैं जिनके बी में सबसे बड़ा नाम आजम खान का है। क्योंकि एक तरफ योगी सरकार के दौर में जांच एजेंसियां लगातार पुराने मामलों की परतें खोल रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर भी आजम खान के प्रभाव को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। सवाल सिर्फ 147 पन्नों की आयकर विभाग की रिपोर्ट का नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर मुरादाबाद में जब रुचि वीरा और कमाल अख्तर आमने सामने आए तो अखिलेश यादव ने आखिर रुचि वीरा का पक्ष क्यों सुना। क्या इसके पीछे सिर्फ स्थानीय राजनीति थी या फिर आजम खान का प्रभाव अब भी सपा में पहले जैसा बना हुआ है। यही वजह है कि रामपुर से लेकर के मुरादाबाद और लखनऊ तक इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। आखिर मामला क्या है, चलिए आपको पूरा समझाते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर 147 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े कई कामों में सरकारी धन के इस्तेमाल और ठेकों को लेकर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट में करीब 86 करोड़ रुपए के सरकारी ठेकों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा ट्रस्ट के खाते में आए पैसों के स्रोत, ट्रस्ट के संचालन और कुछ सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयकर विभाग ने इन्हीं आधारों पर ट्रस्ट का चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। बता दें कि आजम खान लंबे समय से खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर बताते रहे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी का कोई आरोप साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब आयकर विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दल और बीजेपी इस मामले को नए तरीके से उठा रहे हैं। योगी सरकार के समर्थक इसे कानून के अनुसार चल रही कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी पहले भी ऐसे मामलों को राजनीतिक कार्रवाई बताती रही है। लेकिन इसी बीच मुरादाबाद की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान खुलकर के सामने आ गई है। पीडीए चौपाल में कार्यक्रम में रुचि वीरा को नहीं बुलाया गया और पोस्टर से उनकी तस्वीर भी गायब रही। मामला इतना बढ़ा कि शिकायत सीधे अखिलेश यादव तक पहुंच गई। दोनों नेताओं को लखनऊ बुलाया गया, जाति की बहस भी हुई। इसके बाद कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक पद छोड़ना पड़ा। इसी फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में फिर चर्चा शुरू हो गई है कि रुचि वीरा को आजम खान का करीबी माना जाता है और क्या इसी वजह से उन्हें संगठन में ज्यादा महत्व मिला है। हालांकि इस संबंध में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। जानकार मानते हैं कि मुरादाबाद की राजनीति हमेशा से आजम खान के प्रभाव से जुड़ी रही है। आजम खान और कमाल अख्तर के रिश्तों में पहले भी मतभेद की चर्चा होती रही है। ऐसे में जब रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच विवाद सामने आया तो कई लोगों ने इसे उसी पुराने राजनीतिक समीकरण से जोड़ करके देखना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और ऐसे समय में नेताओं के बीच इस तरह की खींचतान पार्टी के लिए नई चुनौती भी मानी जा रही है। उधर बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि योगी सरकार के कार्यकाल में चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जांच अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम करे, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों दलों में अपने अपने राजनीतिक नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को जनता के सामने रख रहे हैं। फिलहाल अब आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो फिलहाल जारी है और फैसला आना अभी भी बाकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अंदर मुरादाबाद की सियासत भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में एक तरफ योगी सरकार की जांच पर सबकी नज़र है, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि सपा अपने अंदरूनी मतभेदों को किस तरह संभालती है। अब आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में बढ़ती है और समाजवादी पार्टी के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरण क्या नया मोड़ लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा और इस पर सभी की निगाहें भी बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबदीन यादव, जेएमडी न्यूज़।